क्या आपने कभी सोचा है कि 10वीं कक्षा की एक साधारण सी अंग्रेजी की किताब हमें इंसान की फितरत और उसकी उलझनों के बारे में कितने गहरे सबक सिखा सकती है? आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम साहित्य की दुनिया में गोता लगाकर ये समझेंगे कि किताबों में लिखी गई ये कहानियाँ हमारी असल जिंदगी, हमारे मनोविज्ञान और हमारी रोज़मर्रा की भावनाओं से कैसे जुड़ी हुई हैं। ये सफ़र सच में आपको हैरान कर देगा। तो चलिए बिना देर के आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम रटकर सीखने से आगे की सोच से शुरू करेंगे, फिर लेंचो के अटूट विश्वास और दयालुता की विडंबना को समझेंगे। उसके बाद अत्यधिक लाड़ प्यार और चतुर पशु चिकित्सक के इलाज पर चर्चा करेंगे और अंत में इन सभी से मिलने वाले मानव स्वभाव के पाठ को एक साथ पिरोएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बड़े नजरिए से शुरुआत करते हैं। भाग 1, रटकर सीखने से आगे। स्क्रीन पर दिख रही इस किताब को देखिए, फर्स्ट फ्लाइट। ये सिर्फ कहानियों का कोई साधारण संग्रह नहीं है। एनसीईआरटी ने इस पाठ्यक्रम को बहुत ही सोच समझकर डिजाइन किया है। इसका मकसद बच्चों को उस पारंपरिक किताबी ज्ञान की रटंत विद्या से बाहर निकालना है। ये किताब असल में बच्चों को जिंदगी के व्यावहारिक पहलुओं से रूबरू कराने का एक टूल है। और इसके पीछे का मूल विचार क्या है? यहाँ लिखा है, बच्चों के स्कूली जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का एक बहुत ही शानदार कोट है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये काल्पनिक कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ये मानव मनोविज्ञान और हमारे समाज की जटिलताओं को समझने का एक बहुत ही पावरफुल जरिया है। इसी कड़ी में अब हम अपनी पहली केस स्टडी पर आते हैं। भाग 2, लेंचो का अटूट विश्वास। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। लेंचो नाम का एक बेहद मेहनती लेकिन गरीब किसान है। उसकी पूरी जिंदगी, उसकी आजीविका सिर्फ उसकी फसल पर टिकी है। लेकिन अचानक एक भयानक ओलावृष्टि होती है और पल भर में सब कुछ तबाह हो जाता है। उसकी महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। अब जब सामने भुखमरी का खतरा मंडरा रहा है, तो उसके पास सिर्फ एक ही आखिरी उम्मीद बचती है, सर्वशक्तिमान ईश्वर से मदद। अब इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, हालात कितनी तेजी से बदलते हैं। पहले दिन लेंचो अपनी सूखी फसल के लिए बस थोड़ी सी बारिश की उम्मीद कर रहा है, लेकिन उसी शाम वो बारिश एक भयानक ओलावृष्टि में बदल जाती है। सब खत्म। अगले ही दिन वो मदद के लिए सीधे भगवान को एक खत लिखता है और 100 पैसों मांगता है। 5वें दिन उसे एक लिफाफा मिलता है, लेकिन उसमें केवल 70 पैसों होते हैं। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? बजाय खुश होने के, वो उसी दिन क्रोधित होकर भगवान को एक और खत लिखता है। एक इंसान का आशा से विनाश और फिर एक अजीब सी मानवीय प्रतिक्रिया तक का ये सफर सच में सोचने पर मजबूर करता है। लेंचो का ये गुस्सा हमें कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर ले जाता है। भाग 3, दयालुता की विडंबना। अब इस स्थिति को समझने के लिए हमें पहले विडंबना यानी आयरनी का मतलब समझना होगा। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां जो होना चाहिए उसका ठीक उल्टा होता है। लेंचो की कहानी के अंत को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट है। अब देखिए असली विडंबना। पोस्टमास्टर पहले तो भगवान के नाम का खत देखकर खूब हंसता है, लेकिन फिर लेंचो का मासूम विश्वास देखकर वो पिघल जाता है। वो और उसके कर्मचारी अपनी खुद की सैलरी से पैसे जमा करते हैं और लेंचो का भरोसा कायम रखने के लिए खत पर ईश्वर के साइन कर देते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत बड़ा बलिदान दिया, लेकिन लेंचो का रिएक्शन क्या था? वो गुस्सा हो जाता है कि पैसे कम क्यों हैं, और हद तो तब हो जाती है जब वो उन्हीं मददगार कर्मचारियों को, जिन्होंने उसे बचाया था, बदमाशों का झुंड कह देता है। मतलब जिन इंसानों ने उसकी मदद की उन पर ही वो शक कर रहा है। इस चौंकाने वाले बर्ताव को पीछे छोड़ते हुए चलिए अब एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं। भाग 4, अत्यधिक लाड प्यार की कहानी। अगर आप इन दोनों कहानियों को आमने सामने रखें तो आपको एक बहुत ही गजब का कॉन्ट्रास्ट दिखेगा। बाईं तरफ लेंचो है, भयंकर गरीबी, कुदरत की मार और संसाधनों की सख्त कमी, और दाईं तरफ ट्रिकी नाम का एक कुत्ता जिसकी दुनिया में अंधाधुंध पैसा है, बेहिसाब इंसानी लाड़ प्यार है और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। दोनों ही किरदार तकलीफ में हैं, लेकिन उनकी तकलीफ की वजह एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। ट्रिकी की परेशानी किसी ओलावृष्टि से नहीं आई, बल्कि उसकी मालकिन मिसेस पम्फ्री के हद से ज्यादा प्यार की वजह से आई। वो ट्रिकी को इतना प्यार करती हैं कि उसे लगातार मिठाइयाँ और स्नैक्स खिलाती रहती हैं। नतीजा, ट्रिकी एक बेहद मोटा, सुस्त और बीमार कुत्ता बन जाता है। यहाँ कोई बुरी नीयत नहीं है,
मिसेस पम्फ्री उसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन ये एक ऐसा अंधा प्यार है जो उसी को नुकसान पहुंचा रहा है जिसे वो खुश देखना चाहती हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? यही एंट्री होती है हमारे डॉक्टर की। भाग 5, चतुर पशु चिकित्सक का इलाज। डॉक्टर जेम्स हैरियट का तरीका बिल्कुल साफ और सख्त था। उन्होंने कोई महंगी दवा या बड़ी सर्जरी नहीं की। उन्होंने सबसे पहले ट्रिकी का सारा खाना बंद कर दिया, उसे 2 दिन तक सिर्फ पानी पर रखा, फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू करवाई और आखिर में उसे बाकी कुत्तों के साथ अपने खाने के लिए भागदौड़ और मुकाबला करना सिखाया। उन्होंने बस वो सारी एक्स्ट्रा चीजें हटा दी और ट्रिकी की अपनी कुदरती एनर्जी वापस आ गई। और हाँ, यहाँ एक बड़ा ही मजेदार वाकया भी होता है। ट्रिकी के इलाज के दौरान भी मिसेस पम्फ्री मानती नहीं है। वो उसकी ताकत बढ़ाने के लिए रोज ताजे अंडे और महंगी वाइन भेजने लगती हैं। और डॉक्टर साहब क्या करते हैं? वो ट्रिकी को ये सब देने के बजाय अपने स्टाफ के साथ मिलकर खुद उन अंडों और वाइन का मजा लेते हैं। ये सुनने में बहुत फनी लगता है, लेकिन ये इस बात को और पुख्ता करता है कि ट्रिकी को महंगी चीजों की नहीं बल्कि सख्त अनुशासन की जरूरत थी। और बिना किसी लाड़ प्यार के ट्रिकी एकदम ठीक हो जाता है। तो इन दोनों शानदार कहानियों का सार क्या है? चलिए अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं। भाग 6, मानव स्वभाव के पाठ। इस टेबल को देखिए, ये सब कुछ एकदम स्पष्ट कर देता है। भगवान को पत्र हमें दिखाती है कि अंधभक्ति हमें अपने ही जैसे इंसानों पर शक करना सिखा सकती है। असल जिंदगी में इंसानियत आज भी जिंदा है, लेकिन अक्सर हम उसे पहचान नहीं पाते। वहीं दूसरी तरफ सर्जरी की जीत हमें बताती है कि बिना अनुशासन के सिर्फ प्यार लुटाना असल में कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आप सच में किसी की भलाई चाहते हैं तो प्यार के साथ साथ एक सीमा तय करना भी बहुत जरूरी है। देखा आपने कैसे ये स्कूली कहानियां हमारी वास्तविक दुनिया के मनोविज्ञान से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं? तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। जरा सोचिए, क्या हमारा समाज बिना सोचे समझे किए गए अंधे विश्वास की वजह से ज्यादा परेशान है, या फिर उस अत्यधिक लाड़ प्यार और अनुशासन की कमी से? मानव स्वभाव के ये दोनों ही चरम रूप हैं और दोनों के अपने गंभीर नुकसान हैं। ये सच में एक ऐसा सवाल है जो आपको लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।